हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटर। गाइज मैं आज आप लोगों को बताऊंगी आपके 12th का जो सिलेबस है लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के काइंड्स क्या हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, वन थिंग इज ऑल्सो देयर, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। आज मैं जैसे जो बताऊंगी आप लोगों को, आज के बाद लेटर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग एक बार इसको देख लेंगे और लेटर की जो लाइन्स मैं बताने वाली हूँ उससे आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक एक लाइन्स को बहुत ठीक से समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, लेटर जो होते हैं, लेटर होते हैं दो प्रकार के, राइट। एक लेटर फॉर्मल लेटर, सेकंड होते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब बात आती है कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं एंड व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स, यानी कि इनफॉर्मल लेटर क्या और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो होते हैं ऑफिशियली लेटर्स। ठीक है, जो ऑफिशियली लिखे जाते हैं, ऑफिशियल इन द मीन्स जो लेटर प्रिंसिपल को, ठीक, कमिश्नर को और एडिटर को लिखे जाते हैं। ठीक है, वो लेटर्स क्या कहलाएंगे, फॉर्मल लेटर कहलाएंगे। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है वो ज्यादातर एडिटर को ज्यादा लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि जो लेटर्स होते हैं वो दो काइंड्स के होते हैं। कौन से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं कमिश्नर, एडिटर, ठीक है, प्रिंसिपल को, इस तरीके से जो लेटर होते हैं वो लिखे जाएंगे, फॉर्मल लेटर बोलेंगे उसको। और इनफॉर्मल लेटर जो आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखे जाएंगे वो बोलेंगे उसको इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो पहले आई होप ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बताऊंगी, एक लेटर का एग्जांपल लेंगे, इसका फॉर्मेट बताएंगे कि क्या क्या लेटर कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं हुई अभी तक। देखिए गाइस, अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है, मैं ऐसी दो लाइंस बताऊंगी, ऐसे आपको तरीके बताऊंगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपके जो मार्क्स है वो फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, कहां पर डिडक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो भी हम सीखेंगे, सारी बातें सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंसंट्रेट होकर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है लेटर का। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है लेटर में लिखना पड़ता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर कौन हुआ, लेटर हम लिख रहे हैं तो सेंडर होंगे हम। ठीक है, हम कहीं पर मतलब हमारा जो भी हम लेटर लिखने वाला होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक, तो हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है सबसे पहले, और सेंडर एड्रेस यहाँ पे नोट करते रहिएगा कॉपी अगर आपके पास है। सेंडर एड्रेस जो है वो 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस शुड नॉट बी मोर देन 3 लाइन्स, यानी कि अब किसी का एड्रेस बहुत बड़ा है तो हमें क्या है, सेंडर एड्रेस का जो है वो 3 लाइन से ज्यादा है, उसको एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमें आर्टिकल में, पहली बात तो हमें लेटर में जो है हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें सेंडर एड्रेस जो है वो गिवन होगा। ठीक है, यानी कि दिया होगा। अगर नहीं दिया है, इफ इन कंडीशन ऑफ नॉट गिवन, अगर कंडीशन है कि नहीं दिया हुआ है तो यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन, जो एड्रेस है वो आपको अपने पास से लिखना होगा। ठीक है, अब इतना बड़ा एड्रेस नहीं लिखना, इसकी भी एक लिमिट है। एड्रेस को जो है नॉट मोर देन 3 लाइन्स, यानी कि जो एड्रेस है वो 3 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें लिखनी है डेट। डेट कौन सी डेट पर, जिसमें हम लेटर लिख रहे हैं, ऑन विच डेट वी आर राइटिंग लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब कौन, जो रिसीव करेगा, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। अब रिसीवर एड्रेस में भी क्या होता है, ठीक है, रिसीवर एड्रेस में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है। रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। डेजिग्नेशन का मतलब हो जाएगा, जैसे कि हम अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, द एडिटर। अब कौन सा एडिटर है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर किसी में भी दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो अपने पास टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर जो हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। इस तरीके से रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस को कैटेगराइज किया गया है, हमें डेजिग्नेशन लिखना है, वी हैव टू राइट डेजिग्नेशन। ठीक है, जो भी डेजिग्नेशन, अगर कमिश्नर को लिख रहे हैं तो कमिश्नर लिखेंगे। ठीक है, द कमिश्नर। उसके बाद अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं, मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एडिटर के लिखने की ज्यादा आती है, तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये लिख दिया, उसके बाद हम एड्रेस डाल देंगे जो भी हमारा लिखना है, 1101 और दिल्ली लिख दिया, जो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर लिखते हैं सैल्यूटेशन। देखिए एक चेंजेस आया है हमारे उसमें, सीबीएसई बोर्ड ने एक चेंज किया है। सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखते थे बिफोर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से पहले हम सब्जेक्ट मेंशन करते थे, बट नाउ लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम सैल्यूटेशन पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। सैल्यूटेशन क्या होता है भाई, तो सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर, ठीक है, या फिर डियर मैम, जो भी हम किसी के लिए लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है सैल्यूटेशन, डियर सर या डियर मैम, ये हमारे सैल्यूटेशन में आता है। ठीक है, तो दोबारा बता रही हूँ, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, नॉट मोर देन 3 लाइन्स, ये जो है 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 लाइन्स। ठीक है, अगर गिवन है तो हमें वही लिखना है, और अगर गिवन नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपने पास से लिखना है। और जो एड्रेस है, नॉट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाइन्स, 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन हमें डेट लिखनी है। अब डेट लिखने का क्या फॉर्मेट है ये भी देखेंगे। जैसे आज है हमारी 29 जनवरी है, तो 29 जनवरी, ठीक है, 29 ऑफ जैन। उसके बाद हमें जो लिखना है, जैसे आज हमारा है 2024, इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, 29 ऑफ जैन 2024। देन हमें रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले रिसीवर जो है जिसका डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, जैसे एडिटर है तो द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर कमीशन है तो द कमिश्नर, मुरादाबाद, जो भी लिखना है। उसके सैल्यूटेशन में है डियर सर या डियर मैम लिखेंगे।
देन हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब देखेंगे सब्जेक्ट जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जब हमारे पास लेटर आएगा, तो सब्जेक्ट जो होगा हमारे एग्जाम में मतलब सेकंड लाइन में ही मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि सेकंड लाइन में भी हमें सब्जेक्ट पता लग जाता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लिखेंगे। ठीक है, लेटर में दो बातों का बेहद खास ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लेटर किसको लिख रहे हैं ये सबसे पहले पता होना चाहिए। लेटर जब आप पढ़ेंगे तो राइट अ लेटर टू द एडिटर, पता लग गया हमें कि हमें लेटर किसको लिखना है, एडिटर को। सबसे मेन जो होता है एडिटर, हमें ही पता लगाना चाहिए लेटर किसको लिखना है। ठीक है, और सेकंड हमें लिखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, लेटर किसके बारे में लिखना है। लेटर जो है सबसे बड़ा कंक्लूजन लेटर का ये, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, लेटर हम किसको लिख रहे हैं और किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का मतलब होगा वही सेकंड लाइन में पता लग जाएगा जो लेटर दे रखा होगा कि लेटर किसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, देन अब मैं लाइन बताऊंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस लाइन का एसएस ले लीजिएगा। इस लाइन को अपनी कॉपी में नहीं अपने दिमाग में फीड कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि यही लाइन आप लोगों को हर एग्जाम हर उसमें जो लेटर लिखना होगा, अगर आपका एडिटर का लेटर आ जाता है तो यू हैव टू राइट दीज लाइन्स इन योर एग्जाम पेपर। और हर पेपर में अगर एडिटर का आपका लेटर आ जाता है तो आप लोगों को यही लाइंस जो है वो अपने पेपर में लिख देनी है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग। इस 3 लाइंस को रट लीजिएगा। आप देखिए क्या, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवार्ड्स द, अब टुवार्ड्स द उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा जो आपने ऊपर से फाइंड आउट किया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। किसी के ऊपर भी आ गया, अगर बैड रोड्स के ऊपर आ गया, ठीक है, कंडीशन ऑफ बैड रोड्स के बारे में, तो टुवार्ड्स द कंडीशन ऑफ बैड रोड्स आ गया, टुवार्ड्स द एक्सीडेंट्स के बारे में आ गया, ठीक है, फ्लड के बारे में आ गया, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम अपना यहाँ पे टुवार्ड्स से लिख देंगे। ठीक है, अब इसका मीनिंग बताती हूँ क्या होता है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं चाहूंगा कि आपके जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो मेरी इस बात पर ध्यान दे, या फिर ठीक है टुवार्ड्स द किस पर ध्यान दे, जो उसका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लाइंस आप लोगों को फीड कर लेनी है। एक बात और ध्यान रखेंगे, लेटर में क्या होता है, अगर आप इतना भी लिख देंगे ना, अगर आपने ये लिखा है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और इतना भी लिख दिया आप लोगों ने, तो यू हैव नॉट टू थिंक, आपको ये नहीं सोचना कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में लेटर के जो मार्क्स होते हैं वो स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आप लोगों को 0 नहीं मिलेगा, आपको 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट बिल्कुल आपका ठीक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए, कोई भी डाउट इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या है, दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर एड्रेस जो होगा वो नॉट मोर देन 3 लाइन्स, 3 लाइन से ज्यादा आप लोगों को एड्रेस नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को लिखनी है डेट। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से। उसके बाद आपको लिखनी है डेट। ठीक है, डेट का फॉर्मेट क्या होगा, इस तरीके से लिखना है, जैसे क्या है 29 ऑफ जैन 2024, इस फॉर्मेट में आप लोगों को डेट लिखनी है। नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन इन द सेंस कि अगर आप लोगों को एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, और किसके एडिटर है, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर है वो लिखना है आप लोगों को, टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको एड्रेस डाल देना है। ठीक है, देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या लिखना पड़ता है, डियर सर और डियर मैम। मैंने बताया कि आप लोग को अच्छा इंप्रेशन करने के लिए आप लोग को सैल्यूटेशन पहले लिखना है बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आप लोग को सैल्यूटेशन लिखना है। अब आप बोलेंगे मैम अगर हम सब्जेक्ट पहले लिख देंगे तो क्या मार्क्स कट जाएंगे? नो, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आप लोगों को कैसे एग्जामिनर को इंप्रेस करना है वो पैटर्न सीखने चाहिए। ठीक है, टॉपर क्या होता है, मतलब अच्छे मार्क्स क्या होता है, करते एग्जाम में सब कुछ देते हैं, लेकिन ज्यादा मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स किसको आते हैं, जो क्या करता है एग्जामिनर को इंप्रेस करता है। तो आप लोगों को भी ऐसे पैटर्न फाइंड आउट करने कि आप छोटी छोटी चीजों से क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन डालेंगे। ठीक है, तो सैल्यूटेशन के बाद डियर सर, यानी कि सैल्यूटेशन में क्या आता है, डियर सर या डियर मैम, देन सब्जेक्ट डालना है। फिर ये लाइंस आप लोगों को 3 लाइंस आपको बेहद जरूरी है, जो हर आर्टिकल में, हर लेटर में आप लोगों को लिखनी है, अगर लेटर जो है आपका एडिटर का है। ठीक है, अगर आपको लेटर जो एडिटर को लिखना है तो यू हैव टू राइट दीज 3 लाइंस। ठीक है, इन ईच एंड एवरी लेटर। कौन सी लाइंस है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवार्ड्स द, इस जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपको कहां पर मिल जाएगा, सेकंड लाइन में मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। आपको आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब मैं एक लेटर की आप लोगों को प्रैक्टिस करा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे, इसको एक बार नोट करिएगा, एक बार एक्सेस ले लीजिएगा इसका, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें। और ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए इस लाइन को रट लीजिएगा आप बिल्कुल अच्छे से। देखिए, अब लेटर की प्रैक्टिस कराती हूं मैं, आपके सामने क्वेश्चन है लेटर का। ठीक है, तो इसको देखिए क्या दे रखा है। देखिए बच्चों, राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को सबसे पहले लेटर में, सबसे पहले जब भी लेटर सामने आ जाए तो सबसे पहले आपको 2 बातें देखनी है। क्या देखनी है, सबसे पहले हमें देखना है कि लेटर हम किसको लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको लिख रहे हैं और किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले लेटर को देखने से पहले ये 2 चीजें ध्यान रखना है मेरी, जो मैं बता रही हूं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं,
टू whom we have to write letter, हमें किसको लेटर लिखना है, एंड सेकंड लिखना है कि किस सब्जेक्ट पर लिखना है। दो चीजें अगर आपने सीख ली, समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने लेटर देख लिया, आप लोगों ने लेटर लिख लेंगे अब आप लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लेटर लिखना है एडिटर को, एक टेंशन खत्म हमारी, ठीक है। सेकंड अब हमें देखना है कि किस टॉपिक पर लिखना है, तो किस टॉपिक पर लिखना है, देखिए क्या मैंने बताया था कि जो हमारा टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो हमें सेकंड लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रिगार्डिंग क्या लिखा है, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड, क्या लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ रोड, यानी कि हमारी जो सिटी की, जो शहर की जो रोड्स हैं, उनकी कंडीशन क्या है, बेकार है, ठीक है। तो हमें किसके ऊपर लेटर लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। दो चीजें पता लग गई, मैंने कहा सबसे पहले लेटर किसको लिखना है, ये देखना है, लेटर लिखना है एडिटर इन चीफ को। सेकंड हमें लिखना है बैड किसके ऊपर लिखना है, लेटर का सब्जेक्ट क्या है, तो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स के ऊपर हमें लेटर लिखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे, क्या लिखना है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस क्या होगा, अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस क्या है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस इज नॉट गिवन, जब सेंडर एड्रेस नहीं लिखना है तो वी हैव टू राइट सेंडर एड्रेस। अब ऐसा भी नहीं कि हम सेंडर एड्रेस नहीं लिखेंगे, भाई बिना लेटर के, बिना एड्रेस के हम लेटर लिख सकते हैं किसी को, नहीं लिख सकते ना। अगर हमने किसी को लेटर लिखा वो पहुंच जाएगा वहां तक, नहीं पहुंचेगा। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब एड्रेस तो इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं कि हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, तो हमें लेटर का जो एड्रेस है वो अपने पास से लिखना पड़ेगा। और मैंने बताया कंडीशन, अब ये नहीं कि इतना बड़ा कुछ भी लिख देंगे हम, ठीक। तो हमें लेटर जो एड्रेस है वो हमें 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपने पास से लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में लिखते हैं लेटर हमेशा, लेटर का जो एड्रेस होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक। तो देखिए क्या लिखना है, हमें कुछ भी लिख देंगे, ऐसे कि लिखना है B16, ठीक, दिल्ली, ठीक। इस तरीके से हमने लिख दिया B16 दिल्ली। उसके बाद हमें लिखना है, किसको लिखना है, हमें लिखना है एडिटर को, ठीक है। तो द एडिटर, उसके बाद हमें लिखना है, किसका एडिटर है, साफ दे रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं दे रखा होता तो हमें क्या लिखना होता है, उसके बाद हमें अपने पास से हम कुछ भी लिख देते कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी लिख देते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये भी नहीं चल रहा है, इसमें यहां से करती हूँ स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने बताया हमें लिखनी है डेट, क्या लिखनी है, सबसे पहले लिखना है एड्रेस, ठीक है। ये लिख दिया हमने एड्रेस, एड्रेस लिखने का द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, देन लिखना है डेट, ठीक है। डेट जैसे कि आज हमारी है 29 ऑफ जैन, ठीक है, 2024, ठीक। ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमें क्या लिखना है, ये तो हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया, अब हमें लिखना है रिसीवर एड्रेस, ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस हम कैसे लिखेंगे ये देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई। अब देखिए रिसीवर्स एड्रेस, अब रिसीवर एड्रेस हमारा क्या हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। हमारा लिख दिया हमने सेंडर्स एड्रेस, जो हमारा लिखा ये हमने रिसीवर एड्रेस लिखा, ठीक है। रिसीवर एड्रेस के बाद हमने लिखा डेट। अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ जो हमारा लिखा हुआ था, ये हमारा क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया। क्या हुआ, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिसीवर था हमारा कौन, द एडिटर। तो हमने रिसीवर एड्रेस में क्या बताया था, डेजिनेशन, डेजिनेशन लिख दिया द एडिटर, ठीक है। फिर किसके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमारा और भी, चलो डेट डाल देंगे, वो सॉरी और भी एड्रेस डाल देंगे, न्यू दिल्ली डाल दीजिएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक। उसके बाद हमने डाला 29 ऑफ जैन, ठीक है, और 2024। यहाँ पे देखते हैं क्या था हमारा, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस और ये हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कोई भी चीज का आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस हो गया, देन ये हो गया आपका डेट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, रिकॉल करेंगे। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हमें लिखना है फिर सैल्यूटेशन, क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, डियर सर, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखना है, लीव 1 लाइन, स्पेस छोड़ेंगे, फिर डियर सर। उसके बाद डालना है हमें सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें ये लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन जो होगी स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे थ्रू द एस्टीम। जो मैंने आपको लाइन बताई थी वो लाइन हमें जहां पर भी एडिटर का लेटर लिखना होगा एडिटर को, ठीक है, हमें ये लाइन मेंशन करनी होगी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड, ये लाइन देख लीजिएगा, बेहद जरूरी है, इस लाइन को समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड
ऑथोरिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, टुवार्ड्स, मैंने बताया था। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, टुवार्ड्स। अब हमें क्या लिखना है, टुवार्ड्स के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतना देखेंगे, देखिए इसको, इतना आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। ये लाइन आप लोगों को सेव कर लेनी है अपने माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद हमारा क्या था, ठीक है। अब देखिए टुवार्ड्स द, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बाद में लिखना है, टुवार्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ यही होगा, सबसे पहले थ्रो द एस्टीम्ड, ठीक है, थ्रो द esteemed column of your newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the, जो हमारा सब्जेक्ट होगा बैड कंडीशन ऑफ रोड, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा था फर्स्ट पैरा। क्या था, फर्स्ट पैरा। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड पैराग्राफ में बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर का मतलब जो भी हमारा लेटर में जो भी इससे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं वो हमें कॉजेज सारे लिखने पड़ेंगे। तो इस लेटर, ये जो पैराग्राफ होगा इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा लिखना है वो इस पैराग्राफ में लिखना है, उसमें तो सब लिमिटेड है, जो लाइंस मैंने बताई है वो लिखनी है बस। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में जो भी लिखना है आप देखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, द बैड कंडीशन ऑफ रोड। अब इसमें आप जो भी लिख सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है। ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो भी अब आप लोगों को लिखना है, कंसर्न जो है आप लोगों की वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको यू हैव टू राइट इन योर वर्ड, जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो आप लिख देंगे कि क्या क्या उसके बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या उससे लॉसेज हैं। ठीक है, वो लिख देंगे। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। जो थर्ड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, वो मैं ऐसा बता दूंगी, अगर ये जो है इसी को एग्जाम में देख के मार्क्स देता है। सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों को ग्रामेटिकल, मैंने बताया ग्रामेटिकल और जो पोर्शन है सेंटेंस फॉर्मेशन वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, वो भी लाइन्स आपको रट लेनी है, जिससे कि आप लोग हर पैराग्राफ में ये मेंशन करेंगे अगर आपको लेटर लिखना है एडिटर को तो। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। थर्ड पैराग्राफ की बात बता रही हूँ, सेकंड पैराग्राफ में आप लोग को अपने वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, जो भी हमारे ट्रैफिक लग जाता है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, यहाँ की रोड्स की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से ड्यू टू व्हिच मैनी एक्सीडेंट्स अकर और हैपन ऑन दिस रोड। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिख लेनी है। लेटर को 3 पैराग्राफ में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आप लोगों को बताया थ्रो द एस्टीम वाला, इस तरीके से लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में बॉडी ऑफ लेटर, जिस लेटर पर हम बात कर रहे हैं उसके कॉजेज, उसके लॉसेज, जो भी चीजें हैं वो हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। और हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो मैं अब आपको बताती हूँ कि थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो देखिए थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, इट विल बी गुड इफ यू विल पब्लिश माई आर्टिकल in your reputed newspaper। ठीक है, I therefore request you to please pay attention towards this issue। ठीक है, I will be highly obliged to you। ठीक है, ये आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग को क्या कर देना है, थैंक्स। ठीक है, और योर फेथफुली XYZ। ठीक, अब देखिए दोबारा बता रही हूँ, अगेन देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में जो लाइन मैंने आप लोगों को बताई वो बत लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में बॉडी ऑफ लेटर, जो भी आप सब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमारे कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, वो सब मेंशन करने हैं। और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग को क्या लिखना है, ये लाइन आप लोग नोट लर्न कर लीजिएगा। इट विल बी गुड इफ यू विल पब्लिश माई आर्टिकल इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप अपने आर्टिकल में, मेरा जो आर्टिकल है उसको पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर में। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यू टू प्लीज पे अटेंशन, मेरे इस मैटर पर ध्यान दिया जाए। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, उसके बाद थैंक्स लिखना है, योर फेथफुली। अब कुछ बच्चे ओबीडेंटली भी लिख देते हैं। ठीक है, बट हमें ओबीडेंटली बिल्कुल नहीं लिखना है। ओबीडेंटली जो है वो गलत माना जाएगा। क्या होगा, गलत माना जाएगा। वी हैव टू राइट फेथफुली, और हम सिंसियरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमें ओबीडेंटली बिल्कुल नहीं लिखना, देन XYZ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेटर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले में क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर सेंडर्स एड्रेस वी हैव टू राइट रिसीवर
यूनिवर्स एड्रेस, और उसके बाद हम डेट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट नहीं डालेंगे उसके बाद हम क्या डालेंगे, सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, देन हम स्टार्ट करेंगे जो लाइंस बताई, ठीक है। आई होप लेटर आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है अभी मैं 1-2 प्रैक्टिस और करवाऊंगी तो मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। जो लाइंस मैंने बताई अगर आप लोग इसको रट लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी एक भी मार्क्स जो आपको डिडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कटिंग मार्क्स बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सो यू हैड बेटर टू लर्न दीज ऑल लाइंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू टुडे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है तो यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी, ठीक है। लेकिन अब इससे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है आप लोगों को, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल भी, मैं दोबारा बता रही हूँ, अभी आप लोगों के पास टाइम है। डेली क्या करना है, आप लोगों को अपनी कॉपी लेकर बैठना है, और डेली यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, एज मोर एज यू विल मेक प्रैक्टिस तो उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। जितनी भी मिस्टेक्स जो होंगी वो अभी ठीक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, कोई एक सैंपल पेपर ले लेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप लोगों को पेपर सॉल्व करने की आदत बन जाएगी, तो आप लोग क्या होगा, विद इन टाइम आप लोग अब उस एग्जाम में अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस अभी से करें, टाइम है, प्रैक्टिस करें प्लीज, ठीक है। और ध्यान दें जो मैंने बताया, अभी लेटर बताया तो लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। आज एक लेटर आपको लिखना है अपने पास से, ठीक है। और आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।